आनंद यात्रा कड़वी बारी छत्रसाल महाबली कयो बड़े बड़े। आज का विषय मानव। द गॉड इज मेक बाय मैन। भगवान को ईश्वर ने बनाया। ईश्वर भगवान परमात्मा तीनों अलग अलग चीजें हैं। ईश्वर जाओ बोलो या भगवान बोलो, राम की बात करो, कृष्ण की बात करो, दोनों ईश्वर या तो भगवान कहलाते हैं। हम कहते हैं और मानते भी हैं। दोनों ने एक नारी के गर्भ से पैदा हुए। जीवन में अनेक कठिनाइयाँ, संघर्ष और उच्च श्रेष्ठ कर्म किए, इसलिए वो महापुरुष हम कह सकते हैं। और खुद के कर्मों से समयांतर में हमने अपने ही महापुरुषों को भगवान बना दिया, जबकि वो हमारे महापुरुष थे, हमारे पूर्वज थे, जिनके कदमों तले, जिनके कार्यों को आज के मानवीय ने जीवन में निरूपण करके उनके कदमों चले। उनके कर्मों के आधार पर उन्होंने जो कार्य किए, उसी कार्य प्रणाली, नीति, नियम, सिद्धांत के तहत हमें चलना था। उसके बजाय हमने उसको भगवान बना के मंदिर में बैठा दिया। बात क्या हुई? हम अपने ही महापुरुषों को मंदिर में बिठा के उनकी पूजा अर्चना करने लगे, सेवा करने लगे। उनके नाम पर नीति नियम सिद्धांत बनाए, वार बनाए, चौगड़िया बनाया, तिथि बनाई, उसको मंदिर में रखा। तो मंदिर में रहे, हम घर पे रहे, तो उधर हम इधर, बीच में ऐसी बड़ी खाई बना दी। आज का मानव ईश्वर या तो भगवान को भूल चुका है। क्यों? जाहिर सी बात है, जितने भी मंदिर है, मंदिर को बनाने वाला कौन? मनुष्य। मंदिर में बैठी मूर्ति को बनाने वाला कौन? मनुष्य। मंदिर भी निर्जीव, मूर्ति भी निर्जीव। उसी मूर्ति को गाजे बाजे, बैंड बाजा, हाथी पे सवारी करके, फूल और इत्र का सुगंध लगाकर जब हम उसको मंदिर में बिठाते हैं, ब्राह्मण लोग आते थे, वेद मंत्र, शास्त्रोक्त मंत्र, प्राण प्रतिष्ठा मंत्र बोल के उसी की पूजा अर्चना फूल चढ़ाते हैं। जो सभी बातें कपोल कल्पित है। प्रथम बात प्राण प्रतिष्ठा, जिसका मतलब होता है आप जो कोई भी पदार्थ के अंदर प्रतिष्ठा, मतलब उसको स्थान के ऊपर बिठा। प्राण प्रतिष्ठा मतलब उसमें आप जो मंत्र फूकोगे तो वो मूर्ति जीवित होनी चाहिए, बजाय वो मूर्ति मूर्ति ही रहती है। हमारी बिठाई मूर्ति सामने हम ही जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, आजीजी करते हैं, विनती करते हैं और बोलते हैं प्रभु मुझे कुछ दे। वो जो मंदिर में बिठाई मूर्ति है, चाहे वो किसी की भी हो, वो बोलती है तेरा बिठाया मैं बैठा, तेरा बिठाया मैं बैठा। तेरी आँख, एक आँख फूटी या दो आँख फूटी, कहने का तात्पर्य मूर्ति को वाचा। मूर्ति बोले लगी, अरे बंदे, अरे मानव, जब तूने मुझे यहाँ बिठाया, मुझ में तो कुछ था ही नहीं, वैसे भी कुछ नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो सब भाव में होता है। भाव हृदय मंत्र आत्मा से निकलता है। भाव केवल प्रेम का हो या तो धिक्कार का, दो ही चीज होती। लेकिन हमारा भाव कैसा होता है? हम ऐसे मानवी है जो लालचू है, बदमाश है, नीच है। हमारा हर एक कार्य, चाहे पूजा का हो या अर्चना का हो या सेवा का हो, सब में लालच।
छिपी महत्वाकांक्षा, छिपी आशाएं, दूसरों के लिए खड्डा खोदना, दूसरों के लिए गलत सोचना। प्रभु 2 लाख करोड़ रुपए दे दो, मैं आपको 2 लाख दूंगा, मेरा पड़ोसी गरीब रहे, मैं अमीर बन जाऊं, मेरा पड़ोसी दुखी हो जाए, मैं सुखी हो जाऊं, मेरे पड़ोसी घर में आग लगे, मेरे घर में कुछ न लगे। मूर्ति भी सोचती है, साला बदमाश है, आता मेरे पास, फूल चलाता है, नारियल चलाया, तेल चलाता है, लेकिन दूसरों के लिए खड्डा खोदता है और स्वयं के लिए नहीं, मेरे लिए तो सब कुछ अच्छा है। प्रभु मूर्ति की मैं वाचा बोले, ऐसा नहीं होगा। कहने का तात्पर्य मूर्ति में कुछ नहीं है, जो कुछ भी सब कुछ भाव है, लेकिन जो मूर्ति जो जड़ है, जड़ चेतन से पूछे, जड़ चेतन, चेतन कौन है? हम मनुष्य चेतन तत्व है, हमारे अंदर आत्मा है, वो आत्मा परमात्मा ने दी हुई। ऐसे नहीं कहा कि पर हम क्या परमात्मा के अंश कहलाने के लायक। अगर हम परमात्मा के उत्कृष्ट उच्च संतान है, तो हमें परमात्मा जो समग्र ब्रह्मांड का नियंता है, कण कण में व्याप्त है, उसी के नीति नियम सिद्धांत मतलब प्रकृति के साथ चलना पड़ेगा। अगर हम प्रकृति के साथ चलते हैं, तभी हम ऐसे जीवन में वो सब कुछ पा सकते हैं जो हमें परमात्मा देना चाहता है, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। पूरी जिंदगी मांगते रहो, प्रभु दो, प्रभु दो, प्रभु दो। 50 साल, 60 साल, 70 साल कितनी भी पूजा करो, कितना भी तेल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, उपवास करो, व्रत करो, नारियल फोड़ो, स्वयं के ऊपर भी फोड़ दो, कितनी भी तीर्थ यात्रा करो, सभी सब कर्मकांड है, पाखंड है, बाह्य आडंबर है। परमात्मा केवल प्रेम को मानता है, प्रेम ही परमात्मा। ध्यान अवस्था में, मेडिटेशन में, चितवनी में, योग साधना में आप परमात्मा के लिए बैठो, स्वयं को जानो, हे परमात्मा मैं आपका श्रेष्ठ अंश हूँ, आपका जो कुछ भी नाम है, जो नाम भी हमने रखे, उसको कपड़े भी पहनाते हैं, उसी को हम नहलाते हैं, धुलाते हैं। निर्जीव हमें क्या देगा? चेतन तत्व जिस किसी भी पदार्थ में है, चेतन तत्व जिस किसी भी तत्व में है, वो चाहे प्राणी हो, पक्षी हो, प्रकृति हर कण कण में चेतन तत्व है। एक मानव में चेतन है, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी भाषा का हो, उस चेतन तत्व को तुम प्रेम करोगे तो एक आत्मा दूसरी आत्मा को तुरंत पहचान जाती है। एक कुत्ता अपने मालिक का प्रेम समझ जाता है, या गाय अपने मालिक का प्रेम समझ जाते हैं, गाय का बछड़ा मालिक का प्रेम समझता है, बकरी समझती, भेड़ समझती। जंगल के शेर को भी आप पालतू बना सकते हो केवल और केवल प्रेम से। ये मनुष्य इतना बदमाश नीच है, एक मानवीय की वाचा को, मानव के हृदय मंत्र आत्मा में जो भाव है, प्रेम का भाव है, वो समझता है। अपने ही धर्म बिंदु, हिंदू धर्म मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वही हम अपने हिंदू धर्म ही भाई हो। चलो धर्म को छोड़ो, धर्म तो कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। मैं नहीं मानता कि कोई धर्म बनाओगे, हिंदू बनोगे, मुसलमान बनोगे, क्रिश्चियन ऐसे। पुराने गाना है हिंदू फिल्म का, ना तो हिंदू बनेगा, ना मुसलमान बनेगा, ना ईसाई बनेगा, ना सिख बनेगा। इंसान की औलाद है तो इंसान ही बनेगा। अगर आप इंसान हो, मानव मात्र एक समान, जिस दिन आपके हृदय मंत्र आत्मा में आ गया, आपके रहने करने और कथनी में आ गया, यहीं पर ही स्वर्ग है, यहीं पर ही नरक है, यहीं पर परम धाम है। आपके पिता, पिता के पिता, कितने भी पूर्वज निकल गए, किसी को आज तक किसी भी देवी देवता का दर्शन नहीं हुआ। केवल ध्यान अवस्था में उसका आभास होता है, उसका ऑरा मिलता है, उसका प्रकाश मिलता है। जैसे जैसे आप परमात्मा के नीति नियम सिद्धांत और प्रकृति के साथ जुड़ते जाओगे, 100% श्योर है
1,00,00,000% श्योर है आप परमात्मा को पाओगे। जीवन के अंतिम दौर में आपको लगेगा कि मैंने परमात्मा को पाया, परमात्मा का अनुभव कर सकते हो। दर्शन यहीं पर होंगे। यदि ही बैठे घर जागे धाम, यहीं पर घर बैठे आप परमात्मा का दर्शन कर सकते हो। जब तक आपके हृदय मंत्रात्मा में प्रेम का तत्व नहीं, आप जीवन में कुछ भी नहीं करते। मेरा भाई अनपढ़ थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों के। नरसिंह मेहता अनपढ़ थे, केवल कृष्ण कृष्ण। संत दुदास, रईदास, गुरु ग्रंथ साहब, संत कबीर भी अनपढ़ थे। हजारों लाखों बाणियां बनाई, हजारों लाखों भजन बनाए नरसिंह मेहता मीरा के। आज जन जन में हजारों लोग सुबह शाम गा रहे और परम तत्व को पाने की कोशिश करते हैं। केवल प्रेम की परिभाषा उस परमात्मा के नजदीक पहुंचाते। इसलिए मानव मात्र एक समान, जब तक आपके हृदय मंत्र में प्राणी मात्र और मानव मात्र एक समान नहीं आगा, इसी जीवन के काम, क्रोध, लोभ, माया, ऐसा द्वेष, तृष्णा, करुणा, धृष्टता में घूमते रहोगे इसी धरती पे। ऐसा न हो कि 44 लाख योनि के बावजूद मनुष्य तन मिलता है। आपकी बार क्या मिलने वाला वो तो गारंटी नहीं, लेकिन मैं जिसने अपने आप को इंसान के औलाद समझ लिया, मानव मात्र एक समझ लिया, प्राणी मात्र में प्रेम समझ लिया, परमात्मा को समझ लिया, नात जात ऊंच नीच अमीर गरीब से परे जो पहुंच गया वही परम तत्व को पाएगा और साथ साथ उस परम पिता के संतान कहलाने के लायक बनेगा। इसीलिए कहते हैं निजाम संप्रदाय में रेखो देखो रोह की नजर। हिंदू पक्ष कहता है आत्मा, मुस्लिम कहता है रूह, कहता है रूह की नजर क्या आती है? अगर रूह मतलब आत्मा, आपके हृदय मंत्र आत्मा में, मनुष्य शरीर में दो चीजें होती है, एक तो मन और आत्मा। मन हमेशा चंचल रहता है, एक ही क्षण में, एक ही मिनट में, एक घड़ी में हजारों लाखों योजन दूर चला जाता है। शुभ अशुभ, सत्य असत्य, भला बुरा सब कुछ सोचता है। केवल आत्मा वो चीज है, केवल सत्य सत्य और सत्य और प्रेम की भाषा समझती। जीवन में कुछ भी कार्य करो, छोटा करो या बड़ा करो, आत्मा एक ही बार बोलती है कि हे मानव, ये कार्य तेरे लिए शुभ है, ये अशुभ है, ये सत्य है, ये असत्य है। किसी भी दुनिया की चौखट पे चले जाओ, लेकिन मन क्या बोलता है? नहीं, तुझे एक करना है, यही करना है, यही कर, मतलब वो जिद करता है, आवेश में आता है, गुस्सा कराता है। समझ लो वो मन की बात है, आत्मा की नहीं। इसलिए आत्मा की बात को समझने की कोशिश करो। इसलिए परमात्मा की बनाई हर चीज में केवल प्रेम का स्वरूप दिखोगे तो आत्मा स्वतः जाग जाएगी। आत्मा बोलेगी, आप उस परम तत्व को पा सकते हो। इसलिए कहते हैं देखो रूप की नजर, आत्मा कभी नहीं मरती। एक योनि से दूसरी योनि चलती, आपका मानव तन मिला है, समय धीरे धीरे पास हो रहा है, समय किसी के पास नहीं। घड़ी का सुई का टका 12 से फिर 12 बज चुका है, बजने वाला है। अगले क्षण क्या होगा कुछ पता नहीं। जो कुछ भी करना है इसे जीवन में कर लो। आनंद प्रमोद, खान पान मौज मस्ती, प्रभु क्रंदन, मानव मात्र सेवा, प्राणी मात्र सेवा। लेकिन गलत कभी चीज मत करो, गलत मत करो, मतलब पाखंडवाद, कोरेवाद, अंधश्रद्धा। अगर हमारे एक छोटे से कदम से, हमारे एक छोटे से पहलू से किसी भी प्राणी मात्रा, पक्षी मात्रा, अगर मनुष्य को हृदय मंत्र आत्मा से, मन वचन कर्म से भी अगर छोटा सा भी अहित होता है तो ये समझ लो प्रकृति बर्दाश्त नहीं करती, ये परमात्मा बर्दाश्त नहीं करती। परमात्मा को चाहे पर देखा या न देखा अलग बात है। मानव मतलब प्राणी मतलब पक्षी मात्र के लिए मन वचन कर्म से भी आपके हृदय मंत्र आत्मा में अहित की भावना, गलत की भावना, कुछ बुरा करने की भावना नहीं होनी चाहिए। जब ये भावना ऊपर उठ के आप चलोगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ, अब
परमात्मा को पालोगे इसी जन्म में। और दावे के साथ ये भी कहता हूँ, दूसरा जन्म लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा बोलेगा ये मेरे श्रेष्ठ उत्कृष्ट अंश है, मेरे ही संतान है, अगले जन्म में मनुष्य का अवतार ही देगा। वो मनुष्य का अवतार परमात्मा से मांगो। देखो महाप्रलय कब होगा पता नहीं, परमात्मा से मनुष्य का अवतार मांगना चाहिए। प्रभु न मुझे स्वर्ग चाहिए न नरक चाहिए, न तेरे चरणों में बैठना है। बैठ के क्या करूँगा, फालतू हैरान करूँगा। इससे अच्छा है तो जिस कार्य तू कर रहा है उसमें से थोड़ा कुछ मिले दे। मनुष्य जन्म मिलना सबसे सरल सृष्टि को राम को भी जन्म लेना पड़ा, कृष्ण भी जन्म ले, महापुरुष थे और भगवान बन गए। क्या मेरे में इतना तत्व नहीं, मैं आपका अंश हूँ, आपकी रचना हूँ। तो परम तत्व को अगर पाना है तो परमात्मा के पास केवल और केवल स्वर्ग नरक परमधाम ब्रह्मपुरधार मत मांगो। उसे बोलो हे प्रभु मुझे वापस मनुष्य बना, ताकि इस जन्म में मैंने जो कुछ भी गलतियां की या मैं की या करने वाला हूं वो सब दुरुस्त हो जाए। अगले जन्म में मुझे पता रहे याद रहे, केवल और केवल प्राणी मात्र मनुष्य मात्र में केवल प्रेम करूं। और आपका जो थोड़ा सा कार्य है जो बच रहा है उसमें से थोड़ा काम मुझे दो तो सही। तो पता पड़ेगा एक परमात्मा हजारों करोड़ों साल से ब्रह्मांड को कैसे चला रहा है। इसलिए हे बंदे, न तो हिंदू बनेगा, न मुसलमान बनेगा, न सिख बनेगा, न ईसाई बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। एक बहुत पुराना गाना है, इसलिए कहते हैं देखो रूह की नजर। नजान संप्रदाय में प्रभु शिव प्राणनाथ है। हम सभी को परमात्मा ने ब्रह्म सृष्टि कर रहा है। तीन प्रकार की सृष्टि, ब्रह्म जीव और ईश्वर। ब्रह्म सृष्टि मतलब परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट संतान। अपना कर्म स्वयं करना है, अपने दुष्कर्म का भुगतान भी हमें करना है। हम जो यहाँ पर दुष्कर्म कर रहे, गलतियाँ कर रहे हैं, वो हमको यहीं पर भुगतना है। न स्वर्ग में जाना है न नरक में जाना है। हमारे साथ केवल और केवल हमारा धर्म, हमने जो सुकर्म किए हो जाएगा। परमात्मा उसी का लेखा जोखा करता है। जो सत्य की राह पे चलता है, प्रेम की राह पे चलता है, परमात्मा उसी को साथ देता है, उसी को देखता है। बाकी के लिए दोजख तैयार है, वो दोजख कोई ऊपर नहीं है, सब यहीं पर है। जब तक आप जिंदा मनुष्य पैदा होता है, छोटे से बालक को में बिल्कुल निष्कलंक मन वचन और कर्म से, चाहे बॉडी से हो या माइंड से हो, जीवन के अंतिम छोर तक बॉडी एंड माइंड पूरी तरह गंदगी इतनी भरी हुआ तो ईश्वर जब पास में लेता है, बीमारियां देता है, जीवन का कष्ट देता है, आपात आदि व्याधि उपाधि इतनी देता है, जब तक मन वचन कर्म से और बॉडी से गंदगी निकल नहीं जाती, बॉडी नीट एंड क्लीन नहीं हो जाती। जैसे पैदा हुए थे बॉडी भी क्लीन थी, माइंड भी क्लीन था, जीवन के अंतिम छोर में कोई इंसान 10 साल तक बीमार रहता है, बेड पे सोता है, वहीं खाता है, वहीं मुता है, वहीं लेटरिन करता है। बीवी बच्चे बहुएं गालियाँ देते, सुनता है, रोता है, हे प्रभु ले लो, हे प्रभु ले लो। प्रभु लेता नहीं, बोलता है ये जो तू देख रहा है 5 साल 10 साल यहीं पर, यही तो नरक है। बीवी बच्चे और बहुएं प्यार से बोलते पापा खा लो, दद्दा खा लो, नाना जी खा लो, नाना जी कैसा है, वो सुख है। इसी जन्म में सब कुछ भुगता रहे। मतलब जैसे पैदा हुए बॉडी एंड माइंड क्लीन था, अंतिम समय में बॉडी पूरी क्लीन, बीमारी से क्लीन हो जाएगी। माइंड सभी से माफ़ी मांगी, परमात्मा से मांगे, हे प्रभु मैंने जो गलती की माफ, उसी में जब तक क्लीननेस नहीं आती वो लेता नहीं। और मैं तो यही चीज़ बोलता हूँ, अगर हम मनुष्य हैं, सत्यशील है, परमात्मा का अंश है, तो अपने आप को प्रभु से बोलो, प्रभु मन वचन कर्म से जीवन में सत्य की दौर चलूँ, प्रेम के पंथ पर चलूँ। आज का अध्याय कुछ कड़वी वाणी थी, आपने मुझे शांति से सुना और चुने भी। अगर गलतियाँ आए तो कमेंट करें। प्रणाम।